Hello there, I am Ankit and you're watching Teaching Made Simple. तो सर क्या करेंगे आज की क्लास में? आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस परचेज, जो कि पार्ट है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो आपने अगर पुरानी क्लास नहीं देखी है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की, तो मैं रिकमेंड करूंगा दैट यू गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, बिकॉज उसमें कुछ कंसेप्ट्स मैंने वहां सिखाए थे जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको पहले वो देख के आना है और फिर उसके बाद ही बिजनेस परचेज देखना है। इस वीडियो की लिंक, उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो सबसे पहले वो देख के आना। ठीक, शुरू करने से पहले what I'm going to request you is that please अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, hit the subscribe button and also press the bell icon so that कोई भी अपडेट डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज हमारी बिजनेस परचेज की क्लास। ठीक है, आज हमारी बिजनेस परचेज की क्लास, जस्ट अ मिनट। ठीक, ओके, वी आर ऑन। सर व्हाट इज बिजनेस परचेज? बिजनेस परचेज सर नाम से ही समझ में आ रहा है, एक बिजनेस अगर दूसरे बिजनेस को खरीद ले तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बिजनेस परचेज। तो सर क्या सिर्फ ये इतनी ही बात कहनी थी? नहीं, इतनी ही बात तो थी, बट इसमें थोड़ी सी एक दो बातें और थी जो हमें जानना जरूरी है। मान के चलो दिस इज कंपनी ए, ठीक है, दिस इज कंपनी ए वांट्स टू परचेज कंपनी बी। ठीक है, कंपनी ए वांट्स टू परचेज कंपनी बी। अब कंपनी बी जब कंपनी ए खरीदेगी जब कंपनी बी को, इट विल हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर लेट्स से 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए में कंपनी बी को खरीद लिया, तो ये 10 लाख रुपए क्या हो जाएगा? लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, दिस विल बी पीसी और परचेज कंसिडरेशन। याद आ रहा है? पुरानी वीडियो देखी है तो याद जरूर आ रहा होगा। ठीक, अब कंपनी ए ने कंपनी बी को जब खरीद लिया तो कंपनी बी की कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगी, डेफिनेटली एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगी। अब ये एसेट्स और लाइबिलिटीज किसकी हो जाएंगी? ये एसेट्स और लाइबिलिटीज कंपनी ए की हो जाएगी सर, बराबर है ना? अगर मैं आपका घर खरीद लूं तो आपकी घर की सारी चीजें किसकी हो जाएगी? मेरी हो जाएगी ना, डेफिनेटली बात है कि नहीं? ठीक, तो दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं, आप किसी का ऑफिस खरीदते हैं, तो वो ऑफिस तो आपका होता ही होता है, ऑफिस का जो फर्नीचर रहता है वो भी आपका हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो बिजनेस परचेज भी सेम काम करता है कि भाई अगर मैंने तुम्हारा बिजनेस खरीद लिया तो तुम्हारी बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज अब मेरी हो जाएंगी, एज सिंपल एज दैट। इसके आगे कुछ नहीं है, यही है बिजनेस परचेज। तो सर अकाउंटिंग कैसे करें बिजनेस परचेज की, जो कि हम अब सीखने जा रहे हैं कि सर अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो सर जैसे मैंने आपको सिखाया, आपको मैंने बोला कि सामने वाले की एसेट्स और लाइबिलिटीज मेरी हो जाएंगी, तो एसेट्स अच्छी चीजें हैं और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो मैं बोलूँ एसेट्स को क्या करते हैं? एसेट्स को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। इतना तो हमें पता है और हमने सीखा है 11th में। ठीक, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा एसेट्स अकाउंट को डेबिट करूंगा। ठीक है, ये जर्नल एंट्री सिर्फ समझने के पर्पस के लिए है, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक, बट इसका ये मतलब नहीं स्किप कर दोगे तो। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, इतना तो हो गया, बट हमें इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आ रहा है याद अगर, तो उसमें हम क्या लिखते थे? पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इस केस में हमने जो पुराना एग्जांपल लिया उसमें वेंडर कौन हो जाएगा? उसमें वेंडर कंपनी बी हो जाएगी। ठीक है, आप इतनी ये तीन चीजों की एंट्री करने के बाद आप देखोगे कि आपका या तो डेबिट साइड बड़ा आएगा या तो क्रेडिट साइड बड़ा आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि डुअल एंट्री सिस्टम में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी अकाउंटिंग एंट्री होती है, वो हमेशा क्या होती है? बैलेंस होती है। मतलब डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। तो हम जनरली देखेंगे कि हमारा क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है और डेबिट साइड छोटा आ रहा है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम बैलेंस करने के लिए उसमें लिखेंगे गुडविल अकाउंट। हम क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसमें क्या डालेंगे? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एट टाइम्स हम देखेंगे कि हमारा डेबिट साइड बड़ा आ रहा है और हमारा क्रेडिट साइड छोटा आ रहा है, तो उस केस में क्रेडिट साइड को बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट। सर ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं? 2 मिनट रुक जाओ, इसको भी समझेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट एंट्री, वेंडर को पैसा देना है तो वेंडर अकाउंट डेबिट। अब वेंडर को कैसे कैसे पैसा दे सकते हैं? वेंडर को कैश भी दे सकते हैं। वेंडर को कैश दिया तो टू बैंक करना पड़ेगा, वेंडर को शेयर्स दिया तो टू शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा। ये चीज हम पहले सीखते हुए आ रहे हैं या नहीं? ठीक है, कुछ नया नहीं है। ठीक, टू, टू क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, टू सर ये तो पार की हो गई, अगर एसपीआर हुआ तो टू एसपीआर लिख देना। क्लियर है? क्लियर है इतना? पक्का? नहीं है कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना डाउट लिखो, मैं देखता हूँ फिर। ठीक, नहीं आया ना समझ? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो आगे क्वेश्चंस लगाएंगे, सब सही बन जाएगा। थोड़ा सा रुको बस। ठीक, सबसे पहले तो डिस्कस करना है, आपने पूछा सर गुडविल क्या होती है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास आइसक्रीम खाने के 2 ऑप्शन है, एक है टॉप एंड टाउन और दूसरा है वाडीलाल। नहीं वाडीलाल नहीं लेते हैं, अब हम हैव वो ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 कंपनी के नाम हमने सुने हैं। अब तुम कौन सी चूज करोगे? मैं 10 में से 10 लोगों को पूछूंगा ना, तो अगर वो बोलेंगे कि सर मैं टॉप एंड टाउन जाऊंगा, 10 में से 9 लोग बोलेंगे कि सर मैं टॉप एंड टाउन जाऊंगा, एक हैव मोर बोलेगा। तो ये 9 लोग टॉप एंड टाउन की तरफ इतने क्यों शिफ्टेड है? ये 9 लोग टॉप एंड टाउन की तरफ इसलिए शिफ्टेड है क्योंकि टॉप एंड टाउन ने अपनी मार्केट में वैल्यू बना रखी है। ठीक है, उस वैल्यू को हम देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, सबसे पहली बात तो ये जो वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं ना, ये होती है गुडविल। ये क्या होती है सर? ये होती है गुडविल which by the way is an intangible assets which is acquired by the buyer। बायर को मिलती है, खरीदने वाले को, कि हम बिजनेस परचेज पढ़ रहे हैं, कब? एक एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करने के बाद। अब मुझे एक बात बताओ, ये लाइन का क्या मतलब हुआ? ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कल को जाके आपने टॉप एंड टाउन खरीद लिया तो क्या टॉप एंड टाउन चलना बंद हो जाएगा क्या? नहीं ना। कल को आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदा तो टॉप एंड टाउन की जो भी आइसक्रीम्स आती हैं आप वापस से वही बेचोगे ना, लोग खरीदेंगे, क्योंकि वो एक ब्रांड वैल्यू बना के गया है और आपने उस ब्रांड वैल्यू को खरीद लिया है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि गुडविल कब अराइज होती है? जब एग्जिस्टिंग बिजनेस सामने वाला खरीदता है। ठीक है, ये कौन से टाइप की एसेट होती है? इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। और ये बैलेंस शीट में कहाँ दिखती है? ये बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दिखती है। नेक्स्ट चीज, सर व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? सर कैपिटल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो हम कहाँ से बनाते हैं? सबसे पहले तो कैपिटल रिजर्व्स आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब और पता करना है कौन से प्रॉफिट, तो सर कैपिटल रिजर्व्स आर मेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व्स आर मेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। सर क्या काम है इस चीज का? या कैपिटल रिजर्व का काम है कंटिजेंसीज के टाइम पे, कंटिजेंसीज के टाइम पे। सर कंटिजेंसी क्या होती है? आपका गोडाउन है, उसमें आग लग गई। ठीक है, आप कोस्टल एरियाज के पास रहते हो, बाढ़ आ गई। ये सारी कंटिजेंसीज है, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जब इस लॉस को आप जब सेट ऑफ करोगे तो कहां से करोगे? यू गोइंग टू डू इट आउट ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कहाँ दिखता है? सर ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, कहाँ से बनाते हैं सर इसे? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, इतना पक्का? ज्यादा तो नहीं हो गया? ठीक है भाई, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाकी आई अटैच अ शीट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जाना डाउनलोड करना, सॉल्व करना, डाउट्स हो मुझसे पूछना। ठीक, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। ठीक है, गोपाल लिमिटेड है अपन। ठीक, परचेज किया गोपाल लिमिटेड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड। अमन लिमिटेड कौन हो गया? वेंडर हो गया सर, वेंडर हो गया अमन लिमिटेड। कितने में खरीदा? फॉर अ सम ऑफ 15 लाख सर, फॉर अ सम ऑफ 15 लाख। पेमेंट ऑफ रुपीज 12 lakh was made, payment of rupees 12 lakh was made by issue of fully paid equity shares of 10 each। कंपनी ने बोला 12 लाख रुपए के तो शेयर्स दे दूंगी, बाकी बचे 3 लाख आप एक क्या कर लेना? आप एक बैंक ड्राफ्ट ले लेना। आप उसका क्या करना? आप बैंक से पैसा ले लेना। ठीक है, 15 लाख का तो सेटलमेंट हो गया हमारे सामने। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। प्लांट 3.5 लाख, प्लांट मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट मिनट चेंज कर लूँ कलर। प्लांट
3.5 लाख, स्टॉक 4.5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स विच इज़ अ लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अरे 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 ये क्या हो गया, मुझे तो रेड कलर चाहिए था, जस्ट होल्ड ऑन अ बिट, सन्ड्री, ओह माय गॉड, आई एम रियली न्यू टू दिस। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट नहीं करूँगा, येलो से ही कर देता हूँ, रेड से करना चाह रहा था, कोई बात नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, ठीक है। सबसे पहले तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज करना पड़ेगा। अब मुझे एसेट्स या खुली दी हुई हैं, इंडिविजुअली दी हुई है, तो मुझे इंडिविजुअली जाके लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, प्लांट अकाउंट डेबिट 3,50,000। आते हैं और लिखते हैं अपन, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, फर्स्ट एंट्री मेरी होगी प्लांट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 3,50,000। नेक्स्ट स्टॉक 4,50,000। नेक्स्ट इज स्टॉक, तो स्टॉक को भी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी एसेट्स है। स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,50,000, ठीक। नेक्स्ट चीज क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग इज 6 लाख, ठीक है भैया, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है मेरा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 लाख, ठीक। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है मेरे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है तो 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक लाइन छोड़ेंगे, बताऊंगा क्यों। 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना अमाउंट था सन्ड्री क्रेडिटर्स में, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, ठीक है। 2 वेंडर अकाउंट, वेंडर कौन था यहाँ पे हमारे पास, हम गोपाल हैं, तो ये अमन लिमिटेड हमारे वेंडर हो जाएंगे। अमन लिमिटेड को 15 लाख रुपए देने, टोटल पीसी 15 लाख है। तो यहाँ तो सर अब हमने एंट्री कर दी इतनी, अब हमें देखना है कहाँ छोटा और कहाँ बड़ा, ठीक है, और उस हिसाब से बैलेंसिंग फिगर या तो कैपिटल रिजर्व में डालना है या तो गुडविल में डालना है। चलो क्रेडिट साइड में देखें हम, अगर क्रेडिट साइड में 16 लाख आ रहा है, मैंने टोटल लगाया 1 लाख और ये 16 लाख, ठीक है। इसका टोटल लगाते हैं 3,50,000, 4,50,000, 4 3 7 8 लाख, यहाँ तो 8 लाख हो गया, 8 और 6 14 लाख यहाँ पर हो गया। तो डेबिट साइड में कम आ रहा है, डेबिट साइड में कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 14 माइनस 16 2 लाख कमा रहा है सर, तो 2 लाख तो डेबिट साइड में डाल दूंगा। अगर डेबिट साइड में कमा रहा है तो बैलेंसिंग फिगर किस में जाएगा, डेबिट साइड में कमा रहा है तो बैलेंसिंग फिगर जाएगा गुडविल में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलो ठीक। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या करना पड़ेगा हमें, अमन लिमिटेड को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, तो हम करेंगे अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अमन लिमिटेड को कितना पैसा देना है, 15 लाख देना है, जिसमें से हमें पता है कि 3 लाख बैंक से दे दिया जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 3 लाख, ठीक। टू शेयर कैपिटल, डेफिनेटली टू शेयर कैपिटल, कितने के शेयर्स, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब मुझे शेयर कैपिटल निकालने के नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो नंबर ऑफ शेयर्स जस्ट बिकॉज ये पार का क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू। सर परचेज कंसिडरेशन कितना लेंगे, 15 लेंगे कि 12 लेंगे, आप मुझे बताओ, सोच लिया भाई 12 लेंगे, ठीक है। सर 15 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जितने अमाउंट के शेयर्स इशू करेंगे उतना ही पीसी लेना पड़ेगा, ठीक है। कितने के शेयर्स इशू करने बोल रहे हैं, 12 लाख के, तो पीसी मुझे 12 लाख लेना पड़ेगा, ठीक है। 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 दैट मेक्स 1,20,000 शेयर्स। तो कितने शेयर्स इशू करे होंगे हमने इशू करे होंगे 1,20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। तो ये हो गया 12 और ये हो गई हमारी क्वेश्चन डन, और हमें मिल गए या तो 3 नंबर या तो 5 नंबर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात बता दूं, ये ऑल इंडिया लेवल 2014 का क्वेश्चन था, ठीक, जो कि आपने कर लिया, तो आगे भी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं निखिल लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम सोनिया लिमिटेड। सोनिया लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया, वेंडर कौन हो गई, सोनिया लिमिटेड हो गई, फॉर सम ऑफ 22 लाख, 22 लाख का खरीदा बिजनेस भैया। बाय इशूइंग 20,000, हमने इन्हें तो हमको निकाल के दे दिया शेयर्स, तो इस बार निकालने की जरूरत नहीं है। 20,000 फुली पेड ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 10। सर ये प्रीमियम का परसेंटेज किस पे लगाना है? सर ये प्रीमियम का परसेंटेज हम लगाएंगे 100 पे। ये प्रीमियम का परसेंटेज हम कहाँ लगाएंगे? प्रीमियम का परसेंटेज लगाएंगे हम 100 पे। हमने ये सीखा है पुरानी क्लासेस में, पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो तुम्हें पता है क्या करना है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, मशीनरी 7 लाख। जल्दी से जाता हूँ, मशीनरी पहले लिखता हूँ यार, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट 7 लाख, ठीक। नेक्स्ट, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000। नेक्स्ट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख। नेक्स्ट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख। सारी एसेट्स को डेबिट करना रहता है ना पहले, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख। नेक्स्ट, बिल्डिंग 11,50,000, बिल्डिंग 11,50,000। ठीक है, सारी एसेट्स खत्म हो गई क्या? हाँ खत्म हो गई। सर बिल्स पेबल 250 कहाँ जाएगा? वे बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है तो 2 में लिखना पड़ेगा, तो 2 बिल्स पेबल, 2 बिल्स पेबल। एक लाइन ऊपर छोड़ी है हमने बैलेंसिंग फिगर के लिए। बिल्स पेबल कितना? 2,50,000, ठीक है। सीधे जाता हूँ और लिख देता हूँ 2,50,000, ठीक है। टू वेंडर कौन है यहाँ पे? सोनिया लिमिटेड। कितना? सोनिया लिमिटेड कितना भैया? सोनिया लिमिटेड अकाउंट में कितना जाएगा? 22 लाख जाएगा। 22 लाख का है ना टोटल, ठीक है। डेबिट क्रेडिट का टोटल लगा लें यहाँ पे, तो यहाँ पर 24,50,000 आएगा। 24,50,000 इसका टोटल, इसका टोटल लगाते हैं कितना है, ठीक। 7 लाख, 7 लाख प्लस 2,50,000, 9,50,000, 9,50,000 प्लस 5 लाख, दैट मेक्स 14,50,000, 14,50,000 प्लस 11,50,000, दैट मेक्स 26 लाख, ठीक है। कौन सा साइज बड़ा है? ये वाला साइज बड़ा है, ये छोटा है। कितना? ये 24 है, 24,50,000। इसको माइनस करूंगा तो 1,50,000 की यहाँ पर ज़रूरत है। इस 1,50,000 को मैं किस नाम से लिखूंगा भाई? इस 1,50,000 को, ये क्रेडिट साइड में आ रहा है तो किस नाम से लिखूंगा मैं? टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? क्लियर है ये बात? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री, सोनिया लिमिटेड को पेमेंट, तो सोनिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना देना है भाई? 22 लाख रुपए देना है, ठीक है। टू क्या करेंगे? टू शेयर कैपिटल करेंगे, टू शेयर कैपिटल करेंगे। और क्या करेंगे? टू SPR, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना है, क्योंकि हमने निकाला नहीं था, तो चलो एक बार निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। SPR कितना होगा? 100 पे, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे 10% सर, तो 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे 10% लगाऊंगा तो SPR 10 रुपीज़ का आएगा। 10 रुपीज़ ऑन, 10 रुपीज़ ऑन हाउ मेनी शेयर्स? ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 10 रुपीज़ ऑन 20,000 शेयर्स, ठीक है। तो SPR में जाऊं मैं, अगर SPR में जाऊं और मैं लिखूं सबसे पहले कि 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे SPR में चला जाएगा सर 2 लाख, और शेयर कैपिटल में चला जाएगा सर 20 लाख, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। So this is how it's done, and this is, I believe, the end of the lecture. And definitely I'm going to add a practice sheet at the end of the description. Do look out for that, solve those questions, and in case of any doubt reach out to me. कैसे reach out करना है मेरे को? comments में जाओ, query लिखो, ठीक है, या फिर Instagram पे मैसेज करो, या फिर मुझे email करो,
या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, वहाँ मैं रोज़ अपडेट डालता हूँ रिलेटेड टू एग्जाम्स, ठीक है। दैट वुड बी रियली गुड फॉर यू। एंड इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना मत भूलना। एंड एट एनी पॉइंट यू फाइंड दिस वीडियो टू बी रियली इंटरेस्टिंग, it was really helpful for you, so please definitely share it with your friends and also subscribe to the channel, like it, and don't forget to press the bell icon so that कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। So this is the end of the lecture for today. I hope to see you guys in the next video. Stay tuned for more. Okay, bye bye, have a great day.